हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाडी सर एंड राहुल तेवतिया सर की बुक। बहुत ही जबरदस्त बेस्ट बुक है ये, कंप्लीट मैथमेटिक्स। और ये एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल आदि परीक्षाओं के लिए जबरदस्त बुक है ये। और ये यूपीएसआई के लिए भी बेस्ट बुक है, क्योंकि इसमें यूपीएसआई से रिलेटेड सभी क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। तो इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से कराएंगे और कोशिश करेंगे कि इस बुक के क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी बहुत ही कम समय में इसको कंप्लीट कराया जाए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। क्वेश्चन नंबर 163, जो कि आपका एपी यानी कि समांतर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं। और ये वाला क्वेश्चन जो लिखा गया है, ये यूपीएसआई 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये यूपीएसआई एग्जाम का क्वेश्चन है, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको मालूम भी हो जाएगा कि यूपीएसआई में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे पूछे जाते हैं। उन सभी का डिस्कशन यहाँ पर आज की वीडियो में कराया जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, ये एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में एक समान अंतर होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए 243 से 256, यानी कि 13 का अंतर हो गया है। 256 से 269 फिर 13 का अंतर हो गया। तो हम जानते हैं डिफरेंस बराबर हो जाता है हमारा 13, और प्रथम पद होता है हमारा ए बराबर 243 और एन बराबर लास्ट पद हो गया 151 पद। देखिए, ये इंस्ट्रक्शन हमें दी गई है क्वेश्चन के अंदर। तो हमसे पूछा है 151 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीका, जो कि आपको मालूम है, ये वाला है। देख लीजिए आप, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, आपको याद रहेगा। एन बराबर होता है n/2 a प्लस n-1 इंटू डी फॉर डिफरेंस होता है। देखिए, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है समांतर श्रेणी के पदों का योग। अब इसमें एंट्री भर दीजिए यहाँ से उठा के, कोई दिक्कत नहीं, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए, अब मैं एंट्री भर रहा हूँ। n बराबर 151 है, बटे में 2 a की वैल्यू है 243। 243 दुनिया हो जाएगा, दुगुना करेंगे 486 प्लस n-1, यानी कि 151 में से 1 घटाएंगे 150 और गुणा डी फॉर डिफरेंस 13 की गुणा करेंगे यहाँ पर। अब देख लीजिए फ्रेंड, इसको हम हल कर देंगे। देखिए कितना हो गया ये, देख लीजिए 13 0 0, 13 पंजे 65, हासिल 3, 13 एकम 13, 3 19, 1950 प्लस 486, इनको जोड़ेंगे और बस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 151/2 गुणा 0 6 आ जाएगा, 5 और 8 5 13, हासिल 1, 10 4 14, हासिल 1 2, 2436। अब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया। देखिए 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 8 16, ये कट गया। अब देखो, बहुत ही सुपर और सिंपल तरीके से हमें गुणा नहीं करनी है, बहुत ही आसानी से हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। देखिए, इसका इकाई अंक 8 है और यहाँ पर हमारा इकाई अंक 1 है। दोनों की अगर गुणा करें तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 देख ले इकाई अंक पर कहाँ है। देखिए इकाई अंक पर 8 हमारा यहाँ है इसमें, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। तो देखो फ्रेंड, ऑप्शन बी इज राइट हो गया, हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं हुई। 18 39 18, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो श्रेणी के पदों का योगफल हो जाएगा 18 39 18। बहुत ही सिंपल और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन नंबर 164, बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। इससे पहला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का था और वह भी क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था। तो इसी टाइप का ये क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे। देखो 267 272 277 डैश डैश का 159 तक पदों का योगफल ज्ञात करना है। जैसे कि हम जानते हैं पदों का योगफल ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है।
जहाँ पर n की वैल्यू है 159, मैंने पहले बताया इससे पहले क्वेश्चन में, बटे में 2, a की वैल्यू है फर्स्ट टर्म ये वाला 267, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे इसको। और प्लस n माइनस 1, 159 में से 1 घटाएंगे 158 रह जाएगा, गुना d मीन्स डिफरेंस, दोनों का अंतर। 12 में से 7 गए 5, 6 में से 6, 5 का अंतर आ गया। यानी कि हम लिख सकते हैं a बराबर 267, d बराबर 5, n बराबर 159। तो ये हम ज्ञात करेंगे। और Sn हमसे पूछा है पदों का योग कितना है, ये वाला कॉन्सेप्ट है आपके सामने। बस अब इसको आप हल कर दीजिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। देखो कैसे, 159 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये तो सेम टू सेम लिख देते हैं, बटे में 2। और अब इनको देखेंगे, ये 2 से 14 हासिल 1, 26 दूनी 52 और 1 53, प्लस में 5 8 40, 4 15 5 75 और 4 79, ये हो गया आपका 790। अब इनको जोड़ेंगे, 0 4 4 9 3 12 हासिल 1 8 और 5 1324, 1324 है ये। अब हम इसको हल करते हैं, ये हमारा 159 है, ये 159 है, ये मिस्टेक हो जाती है। देखो 159 बटे में 2 और गुणा ये वाला लिखेंगे यहाँ 1324। अब इसको हल करेंगे, 2 छिक 12, 2 छिक 12, 2 दूनी 4। अब देखो इसको सिंपल तरीके से मल्टीपल करेंगे, क्योंकि 2 नंबर 18 8 आएगा, इकाई अंक सभी में 8 8 है, तो सभी में 8 8 है। तो अब हम इसको दूसरे तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आपको सीखना है। देखो 159 को हम ऐसे लिख सकते हैं 150 प्लस 9 गुणा 662, ऐसे भी हम इसकी गुणा कर सकते हैं और आसानी से हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देखिए मैंने 150 की गुणा की, सबसे पहले मैंने लगाया 0, 15 दूनी 30, 3 15 छिक 90, 90 3 93, 9 15 छिक 90 और 9 99, और 9 की गुणा करके जोड़ दीजिए इसमें, 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 छिक 54 और 1 55, 5 9 छिक 54 और 5 59। अब देखिए ये हमारा आंसर आ जाएगा 8 5 9 3 12 हासिल 1 10 5 15 हासिल 1 10, ये रहा 10 52 58। तो देख लीजिए 10 52 58 हमारे क्वेश्चन का आंसर कहाँ बनता है, 10 52 58, ऑप्शन ए इज राइट। तो ये ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 10 52 58। क्वेश्चन नंबर 165, देखिए सुपर क्वेश्चन आपके सामने। और ये वाला क्वेश्चन भी यूपीएसआई 2022 नवंबर 2021 यानी 2021-22 नवंबर को ये आपसे पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपका सेम हो जाएगा। और जब हमें इस तरह के कई सारे क्वेश्चन मिल गए हैं, आ गए हैं, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आप एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि एक जैसे टाइप के 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इस तरह के लेवल को आप बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे और एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स श्रेणी क्रम का इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आ जाए और उसमें पदों का योग पूछा गया है, तो Sn बराबर हो जाएगा, यहाँ पर पदों का योग होता है ये n/2। बार बार इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट, 2a + n-1 × d, क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। तो देखो n की वैल्यू 157 है, पदों की संख्या है 157 ये वाली, और यहाँ पर ये प्रथम पद हो गया 2 × 261 प्लस n-1, 157 में से 1 घटा दीजिए 156 गुणा d फॉर डिफरेंस, कितना अंतर हो गया इनमें, 7 का अंतर हो गया 7। चलिए अब इसको आसानी से हल कर सकते हैं। देखो 2 ही कम 2 और 2 26 दूनी 52, 522 हो गया ये, और 7 छंग 42, 4 15 7 105 और 4 109। अब इनको जोड़ेंगे और देख लेंगे क्या आंसर बनता है। 157 बटे 2 गुणा 2 2 4 हासिल कुछ नहीं है, 9 2 11 हासिल 1,
6 1 1614। अब 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 0 2 सत्ते 14। गुना करेंगे, देखिए 157 को 150 प्लस 7 लिख देंगे और गुणा 807। ऐसे हम इसको हल करेंगे। 150 की गुणा करेंगे 0, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, हासिल 10, 10 की 0, हासिल 1, 15 अट्ठे 120 रहे 121। अब हम आगे बढ़ते हैं। 7 की गुणा करेंगे, 7 अठी 56 पूरा लिखेंगे और 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 पूरा और 7 अठी 56 ये वाला। अब देखो इनको हल कर लेते हैं। 9 डबल 9 6 5 और 1 6 12 12 66 99। देख लीजिए 12 66 99 हमारा क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो बहुत ही आसान और सिंपल मेथड से आप इस तरह के दी गई श्रेणी के पदों का योगफल आसानी से इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से कर सकते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 100% आप ये लेवल आसानी से कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 166 बहुत ही प्यारा और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखो अनुक्रम 255, 264 और 273 के 155 पदों का योग हमें ज्ञात करना और यूपीएसआई 25 नवंबर 2021 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपके ऑप्शन है। तो बहुत ही आसान सिंपल मेथड से SN बराबर हो गया n/2। डायरेक्ट लिख लेते हैं 155/2 डायरेक्ट लिखेंगे इस बार, क्योंकि ये आपको याद हो चुका। और 2 गुणा a की वैल्यू हो गई 255 प्लस n-1, 155 में से 1 घटाएंगे 154 गुणा d की वैल्यू भरेंगे, इनका अंतर आ गया 9। तो चलिए अब इसको अमल कर लेते हैं। देखो 155 में 2 गुणा 2 पंजे 10, हासिल 1 25 दूनी 50 और 1 51 510 प्लस 9 चौक 36, हासिल 3 15 नब्बे 135 और 3 9 चौक 36, हासिल 3 15 नब्बे 135 3 138 1386। अब देखो इन्हें जोड़ेंगे, कितना हो गया 6 0 6 8 और 1 9 13 5 18, ये होगा 1896। अब करते हैं 2 से डिवाइड इसको। 155/2 गुणा 1896, 2 नंबर 18 2 चौक 8 2 अट्ठे 16, ये कटिंग कर दी मैंने। अब 155 गुणा 948 को हल करना। 155 में 150 प्लस 5 ऐसे लिखेंगे गुणा 948। अब देखिए फ्रेंड बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर बनेगा। 0 15 अट्ठे 120, हासिल 12 15 चौका 60 12 72, हासिल 7 15 नब्बे 135 35 और 7 142। अब देखो 5 का गुणा करेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 4 हासिल 5 चौक 20 4 24 4 5 नंबर 45 और 4 59 45 4 49। अब चलिए देख लेते हैं कैसे कंडीशन बनती है। एक बार इनकी गुणा देखते हैं। 5 अट्ठे 40 4, 5 चौक 20 4 24 2, 5 नंबर 45 2 47। ये अब हो गया सही गुणा इनके। 0 4 7 2 9 4 2 6 14 14 69 40। तो चेक कर लीजिए 14 69 40 14 69 40 ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेस्ट, और इस टाइप के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप अपने आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 117। देखिए क्वेश्चन नंबर 167 है। ये बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट किया है राइटर ने, थोड़ा सा ही। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन पढ़ाए हैं
उन सभी के अकॉर्डिंग ये भी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा टैग लगा दिया है इस क्वेश्चन के अंदर। टैग्स का मतलब उलझाने वाली बात रख दी है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर इसको आसान करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है एक समांतर श्रेणी का 17वां और पहला पद, 17वां और पहला पद क्रमशः 315 और 251 है। देखिए पहला पद 251 और 17वां पद है यहाँ पर 315, और उसके बाद फिर वही श्रेणी पूछी है कि 24 पदों तक का योगफल ज्ञात करें। तो देखिए इसमें थोड़ा सा ये एडजस्ट कर दिया गया है। अब इससे डरना मत, बहुत आसान है, ये भी सीख लीजिए, आसान है। इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए 17वां पद होता है हमारा, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो Tn यहाँ 17वां पद है, ये T17 बराबर देख लीजिए a प्रथम पद है हमारा 251 प्लस n 17 है यहाँ पर, 17 में से 1 घटाएंगे 17 है, 17 माइनस 1 16, डी की गुणा हो जाएगी यहाँ। अब देखिए 17वां पद कितना दिया है उसने, 17वां पद है 351, यहाँ पर 351 रखेंगे बराबर 251 इधर आकर घट जाएगा, इसमें से 251 मैंने घटाया बराबर 16 डी। यहाँ से मेरा डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि डी का मान ज्ञात हो जाएगा। देखो 1 में से 1 घटाएंगे 0, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 3 में से 2 घटाएंगे 1, और बटे में ये हो गया हमारा बटे में 16 डी, 17 में से 1 घटाएंगे 16 डी, तो बटे में ये 16 आ जाएगा और बराबर डी। तो ये हमारा क्वेश्चन बनता है। देख लीजिए कहीं मिस्टेक है शायद, ये है 315, ओहो 315 है ये, हाँ सॉरी ये मिस्टेक है, क्योंकि ये 16 से कट नहीं रहा, 351 नहीं है, ये 315 है। तो मुझे मालूम हो गया था ये मिस्टेक हो गई है। तो देख लेते हैं इसको, चलिए देखते हैं। देखो हो जाता है ये, कोई क्वेश्चन मिस हो जाता है, डिजिट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है, तो यहाँ पर मैं 315 लिखूँगा, ये वाला यहाँ पर 351 लिखा गया था, जिसकी वजह से गलती हो गया था। 315 में से हमने 251 घटाया बराबर हो गया 16 डी। अब देखो अब सही आएगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4, और 11 में से 5 घटाएंगे 6 बराबर 16 डी। 16 चौका 64, तो डी की वैल्यू आ गई 4। अब देखिए, अब मुझे यहाँ से डी का मान मालूम हो गया। अब हम आसानी से अपना पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं भाई। एस एन बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए आगे फिर वह सेमी क्वेश्चन बन जाता है। n बराबर 24 पद है, यहाँ पर 24 भरेंगे बटे में 2, तो 2 a की वैल्यू यहाँ प्रथम पद है 251 प्लस n है 24 में से 1 घटाएंगे 23, और d की वैल्यू हो गई हमारी यहाँ से 4। अब इसको हल करेंगे। देखो 2 से मैंने काटा इसको 12 बार, 2 से 51 दूनी हो गया, 2 से 51 दूनी 502 प्लस 23 चौका 92 जोड़ेंगे देखो, और बाद में 12 से गुणा करेंगे, 2 2 4 जोड़ेंगे, 2 2 4 909 594 गुणा 12। अब देखिए आंसर आ जाएगा 12 चौक 48, 4 12 9 108, 8 4 12, 108 4 112, 80 लगे 11, 12 पंजे 60, 70 71, 7128। देख लीजिए 7128 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। 7128 ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 168, यूपीएसआई 28 नवंबर 2021 को ये वाला क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे बहुत आसान और सिंपल मेथड से। देखिए आप सभी पर मैथ आसानी से आ जाएगा अगर आप ये पूरी बुक हमारे द्वारा
तैयार कर लें तो आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे मैथ में, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। देखिए, एक समांतर श्रेणी का 28वां और 42वां पद, 28वां पद 455 और 42वां पद हो गया 567, 32 पदों तक का योग ज्ञात करें। अब देखिए, सबसे पहले हम 28वां पद लिखेंगे। कितना है 28वां पद? 455 है, बराबर a प्लस n-1। n कितना है हमारा? 28 है। ये 28 में से 1 घटाएंगे 27 और गुणा d। ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। अब आप देखें इसको कैसे लिखा जाता है। ये होता है tnवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इस कॉन्सेप्ट के द्वारा मैंने ये सेट किया है। अब सेकंड कंडीशन भी ऐसे ही करेंगे। 42वां पद कितना है हमारा? 567 बराबर a प्रथम पद, a और d का मान इन दोनों से हम ज्ञात कर लेंगे और फिर इन दोनों से a और d का मान ज्ञात करने के बाद 32 पदों का योगफल आसानी से हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए, 42 में से 1 घटाएंगे 41 d, ऐसे। अब देखिए, इन दोनों कंडीशनों को घटाने पर, ये वाली घटाने पर क्या करेंगे? चिन्ह बदल जाते हैं ये, ऐसे। अब देखो, इसमें से ये घटाएंगे, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 6 में से 5 घटाएंगे 1 और 5 में से 4 घटाएंगे 1, माइनस का चिन्ह। अब ये हमारा प्लस माइनस कट जाएगा, बराबर माइनस का बचेगा हमारा 11 में 7 घटाएंगे 4, 3 में से 2 घटाएंगे 1, गुणा डी। माइनस से माइनस 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, यानी कि डी की वैल्यू आ गई 8। अब जैसे डी की वैल्यू आ गई तो यहाँ से ए की वैल्यू भी हम ज्ञात करेंगे। ए कितना है? देखो, पहली कंडीशन में धर लीजिए। देखिए, 455 बराबर ए प्लस 27 गुणा डी का मान भरेंगे यहाँ पर 8। देखिए, 27 गुणा 8। अब देखिए, यहाँ से डी ए का मान आ जाएगा हमारा 27 अटे 216 होता है। इसमें से घटा देंगे 216 इधर लाकर। 15 में से 6 घटाएंगे 9, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 2 में से 2 घटाएंगे 2, 239 आ गया हमारा ए का मान। तो देखिए, ए का मान हमारा 239 आ गया। अब आसानी से हम यहाँ एसएन पदों का योग ज्ञात करेंगे। देखिए, एसएन 32 पदों का योग ज्ञात करना है हमें। देखिए, n की जगह 32 बटे 2, तो 2 a की वैल्यू हमारी कितनी है? ये 239। a की वैल्यू हो गई 239 प्लस n-1 इंटू डी। n कितना है? 32 में से 1 घटा देंगे 31 और गुणा डी। डी की वैल्यू हो गई हमारी 8 और बस इसको हम हल कर देंगे। क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। देखिए, 2 से काटा मैंने इसको 16 बार। अब ये करेगा 2 नम्मा 18 गुणा 2 नम्मा 18 गुणा कर दी हमने। हासिल 1 23 दूनी 46 और 1 47 प्लस का 8 एकम 8, 8 3 24। अब इनको जोड़ेंगे 8 और 8 16, हासिल 1 5, 7 5 12, हासिल 1 4 2 6 और 1 7 और गुणा 16। 16 से गुणा कर लेंगे। अब देखो, 16 छिकम 96, हासिल 9, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 9 41, हासिल 4, 16 सत्ते 112 और 4 12 4 116, 11 616। देखिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है 11 616। ये रहा। तो बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से मैंने आपके सामने लिख दिया है 11 616। ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही बेस्ट सिंपल तरीका, और आप आसानी से सेकंडों में फटाफट जल्दी जल्दी से लिख सकते हो और पेपर में आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 169। देखिए, सुपर क्वेश्चन, और इससे पहला क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप का था। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। और फ्रेंड, आप बिल्कुल आसान तरीके से इन मैथ के सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो देखिए, उस समांतर श्रेणी का पहला 14 पदों का योगफल बताना, यानी पहले 14 पदों का योगफल बताना। लेकिन
उससे पहले कहा है इसने कि 10वां व 6वां पद क्रम से इतना और इतना है। तो सबसे पहले 10वां पद लिखते हैं। 10वां पद कितना दिया है 27.25 बराबर a प्लस n। n है हमारा 10 में से 1 घटाएंगे 9d। ये देखिए पहली कंडीशन हो गई हमारी। अब उसके बाद सेकंड कंडीशन 6वां पद हमारा कितना है 23.25 बराबर a प्लस 6 में से 1 घटाएंगे 5d। अब देखिए दोनों कंडीशन को हल करेंगे, घटा देंगे माइनस माइनस माइनस, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ से 27 में से 23 घटाएंगे 4.25 में से 2 5 घटा देंगे 4 बचा है बराबर 9d में से 5d घटाएंगे 4d और 4 से 4 घटा 1 बराबर d। तो d डिफरेंस हो गया हमारा, तो d का मान आ गया हमारा 1। अब जब d का मान 1 आ गया तो a का मान यानी कि प्रथम पद हमें ज्ञात करना है और उसके बाद 14 पदों तक योगफल निकाल देना। सिंपल सी बात है। देखिए अब यहाँ से हम d के माध्यम से a का मान ज्ञात करेंगे। देखिए कोई सी भी कंडीशन से हल कर सकते हैं। 27.25 बराबर a प्लस d की वैल्यू यहाँ भरेंगे 1 नम्मा 9 तो 9 इसमें से घटाएंगे हम, कितना रह जाएगा 18.25 क्योंकि 27 में से 9 घटाएंगे 18.25 बराबर a। तो चलिए a का मान हमारे सामने आ चुका। अब सिंपल सी बात, वही 14 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। S14 बराबर 14 पदों का योगफल, जैसे आपको मालूम है इस कॉन्सेप्ट का, 14/2 बराबर गुणा 2, a की वैल्यू कितनी है ये 18.25 प्लस 14 में से 1 घटाएंगे यानी कि n -1 13 हो जाएगा और d का मान यहाँ डिफरेंस है 1 गुणा 1। अब देखिए इसको हल कर लेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस 2 सत्ते 14 कटिंग हो गए तो 7 गुणा में 18 दूनी 36, 25 दूनी बचा यानी 36.5 लिख लेंगे यहाँ पर हम इसको और जमा 13। अब इनको देखो जोड़ेंगे दोनों को और 7 से गुणा कर देंगे। देखिए 0.5 तो ये रहेगा 6 3 9 3 और 1 4 49.5 गुणा 7 करेंगे यहाँ पर। देखिए 7 पंजे 35 3 हासिल 7 नम 63 और 3 66 हासिल लगेंगे 6 7 24 6 34। देखिए 34 346.5 यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। देखिए 346.5 देख सकते हैं कौन सा आंसर बनता है, देख लेंगे। ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो फ्रेंड बहुत ही आसानी से आप हर क्वेश्चन सीखोगे। क्वेश्चन नंबर 170। देखिए समांतर श्रेणी का 9वां पद और 6वां पद क्रम से ये और ये है। तो सबसे पहले हम 9वां पद लिखेंगे। 9वां पद है 17.25 बराबर a प्लस 9 में से 1 घटाएंगे 8d। इसी तरह 5वां पद है 13.25 बराबर a प्लस 5 में से 1 घटाएंगे 4d। अब देखिए इसको हल करेंगे, माइनस माइनस चिन्ह बदल देंगे, प्लस माइनस कट गया। अब 17 में से 13 घटाएंगे 4, 0.25 में से 0.25 बराबर 8 में से 4 घटाएंगे 4d। तो d की वैल्यू आ गई 1 बराबर d, तो डिफरेंस आ गया 1। तो देखिए अब हमें यहाँ से a की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो a का मान भरेंगे यहाँ पर और 17.25 में से d की वैल्यू यहाँ पर 1 भरेंगे। 1 8 8 घटा देंगे 17.5 में से। 17.25 में से 17 में से 8 घटाएंगे 9.25 बराबर a। तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9.25। अब हमें a और d का मान मालूम हो गया है, तो पहले 16 पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। देखिए 16 पदों का योग, तो S16 बराबर हो गया 16/2। ध्यान से देखो
2, ए की वैल्यू होगी हमारी गुणा 9.25 प्लस n माइनस 1। n है 16 में से 1 घटाएंगे 15 और d का मान है हो गया हमारा 1। चलिए आप देख लेते हैं। 2 अट्ठे 16 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 5 दशमलव 2 नम्मा 18, 18.5 प्लस 15। अब देखो हम इन्हें जोड़ेंगे 15 और 18 33.5, 33.5 गुणा 8। देखिए 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 24 4 28, 2 8 24 और 2 26, 268। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 268। अब देखिए आप बिल्कुल इजी, सिंपल सिंपल, बिल्कुल आसान। देख लीजिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी भारी नहीं है, आप आसानी से इन्हें कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 171, समांतर श्रेणी के पहले 17 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है, जिसका 10वां और 6वां पद क्रम से 21.25 और 17.25 है। ये क्वेश्चन यूपीएसआई 22 नवंबर 2021 में पूछा गया था। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। देखिए 10वां पद लिखेंगे, कितना है 10वां पद 21.25 बराबर ए प्लस 10 में से 1 घटाएंगे 9d, 9d लिख लेंगे यहाँ पर। और इसके बाद 6वां पद है हमारा 17.25 बराबर ए प्लस 6 में से 1 घटाएंगे 5d। देखिए यहाँ पर इसको हल करेंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस माइनस कट गया। और 21 में 17 घटाएंगे 4 बचेगा, 21.25 में 17.25 घटाएंगे 4 बचता है। और 9 में से 5d घटाएंगे 4d। तो देखिए d बराबर वैल्यू आ गई 1, तो d का मान आ गया 1। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए a की वैल्यू, तो d का मान 1 नंबर 9, 9 इसमें से घटा दीजिए लाकर, कितना हो बचेगा इसमें से 11 में से 9, 11 में से 9 घटाएंगे 2, 12, 12 9 21, 12 बचता है, तो 12.25 बचेगा। देखिए d का मान 1 नंबर 9, 9 घटा दीजिए 12.25 बचेगा, यह a का मान है। जब हमारे पास a और d का मान आ जाता है तो अब हमें पहले 17 पदों का योगफल, जो समांतर श्रेणी है उसके 17 पदों का योगफल ज्ञात करना है। पहले 17 पदों का योगफल, तो चलिए देख लेते हैं पहले 17 पदों का योगफल कैसे निकाला जाएगा। देखिए 17 बराबर 17/2, तो 2a का मान है हमारा 12.25 प्लस 17 में से 1 घटाएंगे 16 और d का मान हो गया 1 गुणा 1। अब इसको हम हल करेंगे सिंपल तरीके से। देखिए 17/2 गुणा, इनको जोड़ेंगे 12 दूनी 24.5, 24.5 हो गया ये, प्लस 16। अब देखेंगे इनको जोड़कर 17.2 और 16 8 जोड़ लेंगे, 6 4 10 हासिल 1 2 2 4, यानी कि हो गया 40.25, 40.5। अब 40.5 को कटिंग करेंगे, उसके बाद 17 की गुणा करेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 2 से काटेंगे, ये 20.25 बार कटेगा 2 से ये। अब गुणा करेंगे 17 गुणा 20.25। देखिए इसको हम हल करेंगे सिंपल तरीके से। 17 पंजे 85 का 5 का हासिल 8, 17 दूनी 34 और 6 हो गया हमारा 40 2 42 हासिल 4, 17 0 0 4 हासिल लगेगा और 17 दूनी 34, 344.25। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 344.25। देखेंगे ऑप्शन बी इज राइट, तो ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर फिनिश। तो देखो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मैथ के हर क्वेश्चन में, आपके लिए बिल्कुल मैथ आसान होगा।
क्वेश्चन नंबर 172, ये यूपी पुलिस एसआई 21 नवंबर 2021 को पूछा गया क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी के पहले 14 पदों का योगफल क्या है जिसका 10वां और 6वां पद क्रम से इतना इतना है। देखिए 10वां पद हमारा है 7.25 बराबर ए प्लस 10 में से घटाएंगे 9d। इसके बाद 6वां पद है हमारा 3.25 बराबर ए प्लस 6 में से 1 घटाएंगे 5d। देखिए यहाँ से ए और डी का मान ज्ञात हो जाएगा, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस माइनस कट गया। 7 में से 3 घटाएंगे 4 बराबर 9 में से 5 घटाएंगे 4d। देखिए बहुत आसान है, 4 से 4 घटाएंगे बराबर डी की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि डिफरेंस आ गया 1। अब देखिए 1 का मान यहाँ भरेंगे डी में, तो डी 1 नंबर 9 और 9 इसमें से घटाएंगे तो माइनस का आता है। देखिए माइनस का आ जाएगा, तो ए का मान हमारा माइनस में आ जाएगा। देखिए माइनस में ए बराबर आ जाएगा माइनस में 0.75, 8 में 7 घटाएंगे 1.75। देखिए 1.75 आ गया माइनस में ए का मान, ये रहा। अब हमें वही अपना कॉन्सेप्ट यूज करना है, पहले 14 पदों का योगफल ज्ञात करो। S14 बराबर 14/2, ए का मान है हमारा माइनस में 1.75 प्लस n 14 में से घटाएंगे 13 और डी का मान आ गया 1, 13 हो जाएगा, 13 एकम 13। अब देखो इसको हल करेंगे हम, 2 सत्ते 14 7 माइनस का 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3 प्लस 13। तो देखिए 13 में से 3 घटाएंगे, 13 में से 3 घटाएंगे 10 और 10 में से घटाएंगे, ये आधा घटाएंगे 9.5 रह गया, तो 7 गुणा 9.5, 9.5 को 9.5 लिख लेते हैं। अब इनकी गुणा करेंगे हम, 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 नम 63 और 3 66। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 66.5। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 66.5, ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर 66.5 है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 173, देखिए जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 1/10 और 10वां पद 1/5 है तो 50 पदों का योगफल ज्ञात करें। देखिए 5वां पद है 1/10 बराबर ए प्लस 5 में से 1 घटाएंगे 4d। देखिए पहली कंडीशन क्लियर। 10वां पद है हमारा 1/5 बराबर ए प्लस 10 में से 1 घटाएंगे 9d। अब देखो यहाँ पर हम इसे हल करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, यहाँ पर ये कट गया। अब हम क्या करेंगे, 1/10 में से 1/5 घटाएंगे बराबर 4 में से घटाएंगे माइनस का हमारा बचता है 5d। तो चलिए देख लेते हैं क्या कंडीशन बनती है हमारी। इनमें एलसीएम आ गया हमारा 10, 10 से 10 कटेगा 1 माइनस 5 दूनी 10, 2 एकम 2 बराबर माइनस का 5d। माइनस का 1/10 बराबर माइनस के 5d। माइनस से माइनस कट गया, देखिए 10 पंजे 50, 1/50 बराबर आ जाएगा d। तो d की वैल्यू आ गई हमारी 1/50। अब देखिए यहाँ से हमें a का मान भी निकालना है। d की वैल्यू यहाँ भरेंगे तो 1/10 और d की वैल्यू यहाँ लाकर हम घटा देंगे, 2/25 हो जाएगा इधर। देखिए a बराबर, देखो 1/10 तो यह है बराबर a और प्लस 4 और d में गुणा करेंगे 4/50 माइनस 4/50 इधर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा a। यहाँ पर a का मान हम ज्ञात करेंगे। देखो 50 एलसीएम ले लिया मैंने, इसमें सिंपल तरीके से कर रहा हूँ सवाल को। 10 50, 10 पंजे 50 5
देखो 10 पंजे 50 और 5 एकम 5 माइनस 50 से 50 कटा 1 चौका 4 यानी कि 1/50 1/50। तो यहाँ पर हमारा ए का मान भी 1/50 आ रहा है। देखिए डी का मान अगर हम यहाँ भरेंगे, डी का मान नहीं गलती है, ये डी का मान ये गलत हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि दोनों के सेम मान नहीं आएंगे। डी का मान डायरेक्टली लिखेंगे, ऐसे मान भरेंगे तभी अच्छा रहेगा। 1/10 बराबर ए प्लस 4 गुणा डी का मान भरेंगे 1/50, ऐसे 1/50। फिर भी वही आ रहा है डी का मान 1/50। चलिए देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 से घटा 25 बार, और इधर आकर घटेगा 1/10 माइनस 2/25 बराबर ए। तो 25 50 एल्शियम आ गया वही, 10 पंजे 50 5 और 25 दूनी 50, 2 दूनी 4 वही आ गया ये यहाँ। फिर वही आ रहा है 1/50 बराबर ए। तो ए का मान भी 1/50 आ गया है। अब हमें अपना 50 पदों का योगफल ज्ञात करना है। चलिए 50 पदों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर S 50 बराबर 50/2, 2 ए का मान यहाँ पर 1/50 प्लस n 50 में से 1 घटाएंगे 49, और डी का मान आ गया 1/50। अब देखो इसको हल करेंगे, 2 से इसको काटेंगे 25 बार, और 2 से ये भी 25 बार कटेगा, तो 1/25 और प्लस 49/50। अब यहाँ पर हमने एल्शियम लिया, 50 एल्शियम लिया, 25 दूनी 50 2 प्लस 49। अब देखिए 25 दूनी 50, 2 बार घटा 49, 2 51/2 बिल्कुल सही आ गया क्वेश्चन, 25.5 आ जाएगा। देखिए 2 से इसको काटेंगे 25.5, 25.5, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 25.5। तो देखना था कोई गलती कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो यहाँ पर हुई थी थोड़ा सा, लेकिन हमने फिर दोबारा रिकवर किया और देखा डी का मान क्या बनता है। डी का मान हमने यहाँ पर भरा और इससे फिर क्लियर किया कि रियल में ए का मान बना है फिर भी 1/50 ही। तो 1/50 की वैल्यू हम इसमें और डी की वैल्यू भरेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर स्पष्ट हो गया है 25.5। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 25.5। क्वेश्चन नंबर 174 बहुत ही बेस्ट और सुपर क्वेश्चन आपके सामने। देखिए अंकगणितीय श्रेणी का nवां पद 3n प्लस n/4 है। फिर पहले 105 पदों का योगफल बताना है। तो देखिए इस पॉइंट से हम श्रेणी ज्ञात करेंगे, श्रेणी बनाएंगे। nवां पद हमारा दिया है, nवां पद 3 प्लस n/4। अगर हम यहाँ पर n बराबर 1 भरते हैं तो पहला पद आ जाएगा a1 बराबर 3 प्लस 1 n का मान 1/4 बराबर 4/4 1 आ गया। इसके बाद n बराबर 2 रखेंगे तो दूसरा पद आ जाएगा a2 बराबर 3 + 2/4 5/4, ये आ गया a2। अब यहाँ से हमें D4 सार्वंतल डिफरेंस निकालेंगे इनका। दूसरे नंबर में से पहला नंबर घटा देंगे 5/4 माइनस 1 तो हो जाएगा 1/4। ये D का मान आ गया, ये A का मान आ गया। तो A का मान और D के मान से हम 105 पदों का योगफल आसानी से ज्ञात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। 105 बराबर 105/2 डायरेक्ट भर लेते हैं 2। A की वैल्यू होगी हमारी 1 प्लस 105 में से 1 घटाएंगे 104, D का मान 1/4, 4 दूनी 8, 4 × 6 = 24, 4 दूनी 8 4 × 6 = 24। देखिए आसान हो गया।
अब 105 बटे में 2 गुणा 26 और 2 28 हो जाएगा, जोड़कर 28। 2 से 28 को मैंने 14 बार, 14 गुणा 105 गुणा करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 14 पंजे 70, 7 और 14 एकम 14। देखिए 1470 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, 1470 ऑप्शन डी। ये रहा क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी 1470। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 175 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन में हमारा इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट भी लगता है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज आ चुकी है। यदि एपी का पहला पद 2 है, यानी कि पहला पद 2 है और पहले 5 पदों का योग अगले 5 पदों के योग का 1/4 के बराबर है, तो पहले 10 पदों का योग क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन हल होगा। देखिए पहला पद 2 है, इसको बाद में लिखेंगे, यहाँ से हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहले 5 पदों का योग, तो सबसे पहले हम पहले 5 पद लिख लेते हैं। पहला पद a, दूसरा होगा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d और चौथा हो गया a प्लस 3d और a प्लस 4d। ये हो गए हमारे पहले 5 पद। इन पहले 5 पदों का योग अगले 5 पदों के योग का 1/4 के बराबर है। अगले 5 पद और लिखते हैं a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 7d, a प्लस 8d और a प्लस 9d। ये हो गया अगले 5 पद, 1 2 3 4 5। अब देखिए उसने क्या कहा, पहले 5 पदों का योग अगले 5 पदों के योग का 1/4 के बराबर है। तो पहले 5 पदों का योग करेंगे, 1 2 3 4 5 प्लस d 2d 1d 2d 3d 3 और 3 6d 6 4 10d। जोड़ लिया इनको। अब ये पहले 5 पदों का योग हो गया। अब अगले 5 पदों का योग करेंगे, 1 2 3 4 5 प्लस 5 और 6 11 7 18 18 और 8 26 और 9 35d। इन अगले 5 पदों के योग का 1/4 है। देखिए 1/4 है इसने कहा। अब देखिए 4 की गुणा करेंगे हम इधर, देखो 4 पंजे 20 प्लस 4 दाई 40d बराबर 5a प्लस 35d। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो 5a को 20a में से घटाएंगे तो 15a बराबर इधर 40d इधर 35d माइनस का 5d रह जाएगा, इधर जाकर माइनस हो जाएगा ये। अब a का मान भर लीजिए। पहला पद दिया है हमें उसने a बराबर 2, पहला पद दिया है 2, तो 2 भर लीजिए। 15 दूनी 30 हो जाएगा यहाँ। 15 गुणा 2 बराबर -5 गुणा d, 5 दिए 15 माइनस का 6 बराबर 3 दूनी 6 हो गया माइनस का d, तो d बराबर -6 और a बराबर, देखिए d बराबर माइनस का 6 आ गया और a बराबर हो गया हमारा 2। तो देखिए a बराबर 2 d बराबर -6। अब हमें पहले 10 पदों का योग ज्ञात करना है, बस सिंपल। देखिए ये स्टैंडर्ड है इस क्वेश्चन में, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, बेस्ट। पहले 10 पदों का योग निकालना है, 10/2 2, a की वैल्यू भरी हमने 2 प्लस 10 में से घटाएंगे 9 और d का मान -6। अब हम हल करेंगे, 2 से काटा इसको 5 बार, 2 दूनी 4 माइनस 9 6 54। देखिए 5 गुणा माइनस का 50 बच जाएगा यहाँ पर, इसको हल करने पर, तो 50 पंजे 250 माइनस 250। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 250। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है -250। ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 176। देखिए क्वेश्चन नंबर 176 इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है। देखिए योग बराबर योग पर, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का योगफल और इसके प्रथम
11 पदों के योगफल के बराबर है। देखिए बराबर है, इक्वल टू इक्वल, यही कॉन्सेप्ट लगता है हर क्वेश्चन में, हर चैप्टर में। तो चलिए लिख लेते हैं 9 पदों का योगफल। 9 पदों का योगफल हो गया। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट है, पदों का योगफल ज्ञात करना है, n पदों का योगफल ज्ञात करना है। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से हम ये क्वेश्चन हल करते हैं, और इसको मैं पढ़ाता आ रहा हूँ, काफ़ी क्वेश्चनों में इसी का यूज किया है मैंने। अब देखिए 9 पदों का योगफल, n की जगह 9 लिखेंगे बटे 2 इंटू 2a प्लस 9 में से 1 घटाएंगे 8d। ये हो गया 9 पदों का योगफल बराबर है 11 पदों के, n की जगह 11 बटे 2, 2a प्लस n की जगह 11 में से 1 घटाएंगे 10d। देखिए 11 पदों के योगफल के बराबर है। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, इक्वल टू इक्वल, बराबर बराबर, योग बराबर योग बराबर हो गया। तो प्रथम 20 पदों का योगफल हमें बताना है। अब देखिए इसको हल कर लेंगे, 2 से मैंने 2 काटा, 9 दूनी 18a, 18a प्लस 9 8 72d। कोई दिक्कत तो यहाँ नहीं हो सकती। आगे बढ़ेंगे, 11 दूनी 22a, यहाँ पर भी नहीं है। उसके बाद 11 धाम 110d, यहाँ पर भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, 18a इधर 22a में से घटाएंगे तो 4a बचता है, और ये इधर माइनस का हो जाएगा, 110 में से 72 घटाएंगे माइनस का 38d बनता है। देखिए ये हमें यहाँ तक मालूम हो गया है। अब हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इसे, 2 दूनी 4, और 2 से इसको काटेंगे माइनस का 19d बराबर हो गया 2a। देखिए यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करेंगे इसके माध्यम से। देखिए इसके माध्यम से हम ज्ञात कर लेंगे यहाँ प्रथम 20 पदों का योग। n की जगह 20 लिखेंगे बटे में 2, a की वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे हम 2a है ये, 2a की वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे 2a माइनस का 19d हो जाएगा। देखिए माइनस का 19d और प्लस 20 में से, n बराबर 20 है ना, 20 में से 1 घटाएंगे 19 और d ये हो जाएगा 19d। अब आप देखिए ये प्लस का 19d है, ये माइनस का 19d है, तो माइनस प्लस कट जाएगा, 0 बचेगा। 0 की गुणा 20 बटे 2 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 20 पदों का योगफल आ जाता है 0। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 0। ऑप्शन डी इज राइट। देख लीजिए ये रहा क्वेश्चन का आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 177 सुपर क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, यदि एक समांतर श्रेणी के पहले 100 पदों का योग 50 है। देखिए पहले 100 पदों का योग, ये हो गए हमारे पहले 100 पदों का योग 50 है। देखो यहां से यहां तक लिखेंगे हम पहले 100 पदों का योग कितना बताया, 50। देखिए पहले 100 पदों का योग बताया है 50। ध्यान से देखो, बहुत सुंदर तरीके से बताएंगे, लैंग्वेज से ही क्वेश्चन आसान हो जाएगा। और पहले 200 पदों का योग 90 है, पहले यहीं से ही स्टार्ट होगा। पहले 200 पदों का योग, ये हो गया हमारे 200 पद। दो 200 पदों का योग कितना बताया, 90। देखिए 90 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ लो 40 तो ये है, सॉरी 50 तो ये है, और 40 ये हो जाएंगे, हो गया 90। देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया। भैया ये 100 के भी जुड़ जाएंगे इसमें, 50 और जुड़ जाएंगे तभी तो 90 बताया है इसने। तो इसका मतलब आगे 40 और बढ़े, यहाँ से यहाँ लो 40 और बढ़े। तो हम ये देखते हैं 100 पदों पर 50 है, फिर आगे 200 पर कितना, 40, यहाँ से यहाँ लो 100 पे इतना। तो इसका मतलब 10 कम हुए हैं, 10 की सीरीज से, 10 के अंतर से कम हो रहे हैं। तो श्रेणी के पहले 300 पदों का, 300 पद है ये,
300 पदों का योग, तो श्रेणी के पहले 300 पद लेंगे हम, यहाँ से यहाँ लो। तो देखिए जब सीरीज में 10 घट गया तो यहाँ भी हमारा 10 घटेगा, यहाँ 10 घटा देखिए, तो यहाँ भी हमारा 10 घटेगा, कितना 30। ये अब टोटल देख लेंगे, 300 पदों का योग कितना हो जाएगा, 50, 40, 90, 30, 120। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही सुपर और बेस्ट तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 178, बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, जबरदस्त क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो n पदों की समांतर श्रेणी का पांचवा पद क्या है, पांचवा पद हमें निकालना है, यानी कि T5 निकालना है हमें, पांचवा पद जिसका योग n स्क्वायर माइनस 2n है। अब देखिए पांचवें पद का योग कितना है, S5 लिखेंगे। ये पांचवें पद का मान कितना दिया है, n स्क्वायर माइनस 2n, यही तो है ना। अब हम यहां पर n बराबर 5 रखेंगे, 5, n बराबर 5 रखेंगे, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 5 कितना हो गया, 5 पंजे 25 माइनस 10 बराबर आ गया 15। तो देखिए ये हो गया हमारा 5 पदों का योग, 5 पदों का योग हो गया हमारा 15 आया है। इसी प्रकार हमें 4 पदों का योग निकालना है। देखिए 4 पदों का योग S4 बराबर वही, इसमें मान भरेंगे, n बराबर 4 भरेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 4 बराबर 4 का वर्ग 16 माइनस 4 दूनी 8 बराबर रह गया 8। देखिए घटकर 8 रह गया। तो देखिए 4 पदों का योग हो गया हमारा 8। अब हमें पांचवें पद का मान निकालना है, तो T5 बराबर हो गया S5 माइनस S4। ये 5 पदों में से 4 पदों का योग घटा दीजिए, पांचवें पद का मान हमें मालूम हो जाएगा। ये कंसेप्ट है, इसके लिए बहुत ही बेस्ट और सुपर तरीका आपके लिए ये। अब हम क्या करेंगे, हमारा आंसर आ लिया, बस S5 में से हम 15 है S5 का मान, इसमें से S4 8 घटा देंगे, तो 15 में से 8 घटाएंगे 7। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, सुपर। ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा। तो 15 में से 8 घटाएंगे 7, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 7। क्वेश्चन नंबर 179, बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखिए n पदों वाली AP यानी कि समांतर श्रेणी जिसके पदों का योगफल दिया है n+1 है, तो चौथा पद क्या होगा हमें ये बताना है। बहुत ही जबरदस्त और सुपर तरीका आपके सामने। देखिए कोई श्रेणी होती है, उसके पदों का योगफल ऐसे S1 S2 S3 इस प्रकार चलता है, और Sn-1 Sn, ये अंतिम पद है इसका, श्रेणी का Sn। तो n पदों वाली एक AP जिसके पदों का योगफल n+1 है। तो देखिए यहाँ पर हम पदों का योगफल Sn निकालेंगे, कितना दिया है इसने, n+1। इसको सही करके लिखेंगे n² n। देखिए ये हो गया हमारा यहाँ तक Sn का मान आ गया हमारा। अब हमें Sn-1 निकालना है, Sn-1। देखिए n की जगह पे n-1 ऐसे ही एंट्री बनेंगे। देखो यहाँ पर n-1, फिर n की जगह पर वही n-1 +1, तो माइनस प्लस कट जाएगा, क्या होगा n-1 × n। ये हो गया हमारा Sn-1, ये रहा।
अब हमें निकालना है चौथा पद बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टी एन बराबर हो गया यहाँ पर टी एन हुआ पद एस एन माइनस वन। इसमें से ये घटाएंगे तो क्या होगा हमारा मान, एस एन की वैल्यू होगी हमारी एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एस एन माइनस वन की वैल्यू हो गई है एन स्क्वायर, अंदर गुणा करेंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा एन। देखिए अब हम क्या करेंगे, माइनस प्लस से माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कट जाएगा, एक एन दो एन हो जाएगा हमारा। देखिए दो एन हो जाएगा। अब हमें मालूम हो गया है कि टी एन बराबर है हमारा दो एन। हमसे पूछा है चौथा पद क्या होगा, तो यहाँ पर हम टी फोर लिखेंगे, चौथा पद बराबर, देखो ध्यान से, एन का मान हो गया हमारा चार, तो दो गुणा एन की वैल्यू भरेंगे चार, तो दो चौक आठ। तो देखिए चौथा पद हो गया हमारा आठ और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन सी इज राइट। तो देखो फ्रेंड बहुत ही अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, सॉल्यूशन भी बेस्ट था। क्वेश्चन नंबर 180 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। समांतर श्रेणी में तीन संख्याओं का योग 6 है। देखो एक समांतर श्रेणी है, उसमें तीन संख्याओं का योग दिया है 6। अब उनका योग दिया है 6 और उनका गुणनफल दिया है, देखिए गुणनफल कर लेंगे, उनका गुणनफल भी 6 है। तो ऐसी संख्या है ज्ञात करो। तो देखिए बहुत आसान है, सिंपल तरीके से आप ऑप्शन से ही पता लगा सकते हो। वे तीनों संख्याओं का गुणनफल 6 आना चाहिए, बस ये यहाँ वाले कॉन्सेप्ट से मालूम हो जाएगा। 4 पंजे 20 अट्ठे 160, ये तो नहीं आया, ये नहीं है। 1 6 6 48, ये भी नहीं। 1 दूनी 2 और 2 तिये 6, ये वाला है 6 और इनका योग भी हमारा 6 है, चेक कर लीजिए। 1 दूनी 2 छिक 12, गुणा कर रहे हैं हम इनकी, 1 दूनी 2 2 छिक 12, ये नहीं है। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है ऑप्शन सी 1 2 3। तो वे संख्या है हमारी 1 2 3 और यदि इनकी गुणा करें 1 गुणा 2 गुणा 3 तो हमारा 1 दूनी 2 3 6 आ जाएगा। 1 2 3 इनका योग करेंगे तो 6 आ जाएगा। देखो 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, योग 6 आ जाएगा इनका और गुणा करेंगे तो गुणनफल भी इनका 6 आएगा। तो बहुत ही आसान है, सिंपल है, 1 2 3 ये संख्या है हमारी। क्वेश्चन नंबर 181 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखो सॉल्यूशन भी आपके सामने जबरदस्त होगा, बहुत ही अच्छा होगा, जबरदस्त। तीन संख्याएं एपी में है जिनका जोड़ 30 है। देखिए तीन संख्याएं एक समांतर श्रेणी में है, उनका जोड़ हमने 30 बताया है। ये ऐसे सिंपल मेथड से करूंगा ये, क्योंकि लैंग्वेज का खेल है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है, सिंपल तरीके से। तीन संख्याओं का योग 30 कह दिया जो कि समांतर श्रेणी में होंगी, वो हम बता देंगे, देख लेना आप। गुणनफल 910 है उनका तीनों का। देखिए ए बी सी तीनों का गुणनफल 910 है, तीनों का गुणनफल 910 है। तो श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी, बस फिनिश। देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा। मैंने एक कॉन्सेप्ट पहले भी बताया है अपनी वीडियो में, जो और अन्य वीडियो बनाई हुई है, कि जब दो संख्याओं का गुणनफल या तीन संख्याओं का गुणनफल आ जाए तो उसके गुणनफल में ही उन तीनों या दोनों संख्याओं के मान छिपे होते हैं, बस उसके फैक्टर कर लीजिए। तो यहाँ पर हम अगर इनके फैक्टर कर लेते हैं 910 के, तो तीनों संख्याओं का मान आ जाएगा जिनका गुणनफल आया है 910, और वे तीनों संख्याएं देख लेंगे, उनका जोड़ 30 भी आना चाहिए और वे समांतर श्रेणी में भी होने चाहिए, यहीं से मालूम हो जाएगा, इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम फैक्टर कर लेते हैं, 2 से कटेगा ये, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब ये कटेगा 5 से, 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 नम 45, 5 एकम 5। अब ये 7 से कटेगा 13 बार। अब देखिए संख्या आ गई है हमारी। देखो पहली संख्या 1 2 3 है समांतर श्रेणी में, पहली संख्या 7 लेंगे, दूसरी संख्या हम क्या करेंगे
इनकी गुणा करेंगे 5 दूनी 10, क्योंकि गुणनफल है ना ये, 10 लेंगे। तीसरी संख्या 13 लेंगे, बस हो गई। देखो तीनों संख्याएं। अब 6 आप इनकी गुणा कर लीजिए, यही आता है। 6 आप इन तीनों को जोड़ लीजिए, 30 आता है, देख लीजिए। तो ये है वो खतरनाक तरीका, और इस तरीके से आप हीरो बन जाएंगे नंबर 1। देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए सिंपल तरीके से। अब हमसे पूछा है बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या कौन है इनमें, 13 है। छोटी संख्या पूछता 7 है। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये रहा 13, सबसे बड़ी संख्या, ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 182। देखिए फ्रेंड, बहुत ही सुपर बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। यदि एस एन बराबर एन पी प्लस एन एन माइनस 1 इंटू क्यू बटे 2 है, जहाँ एस एन किसी ए पी के पहले एन पदों का योगफल कहलाता है, तो सार्वंतर क्या होगा। इसका मान पूछा है, सार्वंतर क्या होगा इसमें। तो देखिए हम एस एन का मान लिखेंगे यहाँ पर। एस एन का मान होता है एन अपॉन 2, एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला, और बराबर लिखेंगे एन पी प्लस एन माइनस 1 इंटू क्यू बटे में 2। देखिए आपस में कंपेयर करेंगे, दोनों की आपस में कंपेयर करने पर हमें सार्वंतर का मान ज्ञात हो जाता है। देखो मैंने क्या किया, यहां पर इसकी गुणा की मैंने, 2np प्लस एन माइनस 1 इंटू क्यू बटे में 2। देखिए ध्यान से देखो, और इधर हमारा n बटे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये है। अब देखो ध्यान से, बहुत अच्छा और सुपर तरीका। मैंने 2 से 2 काटा, कंपेयर करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे 2na प्लस n आ जाएगा यहाँ पर एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 2np प्लस एन माइनस 1 इंटू क्यू। अब देख लीजिए आप कंपेयर करने पर, देखो यहाँ पर हमें सार्वंतर की कंपेयर करनी है। कंपेयर केवल सार्वंतर की करनी है। हमारा सार्वंतर कॉमन डिफरेंस डी होता है, इस वाले पद की इस वाले पद से कंपेयर करनी है। एन माइनस 1 इंटू डी बराबर एन माइनस 1 इंटू क्यू। देखिए एन माइनस 1 कट गया, एन माइनस 1, तो डी बराबर आ गया क्यू। तो सार्वंतर आ गया हमारा क्यू, ऑप्शन डी इज राइट। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसानी से हमने क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया है। बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है। सार्वंतर आ गया क्यू, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 183, सुपर क्वेश्चन आपके सामने, जबरदस्त। देखिए 1, 8, 27, 64 डेढ़ से n पदों तक का अंकगणितीय माध्य हमें बताना है। देखिए अंकगणितीय माध्य, सुपर तरीका। देखिए इस सीरीज को तैयार करते हैं। 1 की क्यूब, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3, 5 की घात 3, ऐसे चलती है ये, और n की घात 3 तक चलती है। तो अब इसका अर्थमेटिक मीन बताना, यानी कि अंकगणितीय माध्य बताना। am अंकगणितीय माध्य बराबर होगा, देख लीजिए क्या होता है, 1 की घात 3 और प्लस 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3, ऐसे n की घात 3 बटे में n, ये वाला कॉन्सेप्ट तैयार होता है इसमें। तो देख लीजिए फ्रेंड, बहुत ही सुपर और बहुत ही अच्छा तरीका है आपके सामने। तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे।
देखो कैसे करते हैं, सिंपल मेथड है ये, आपने कभी पढ़ा होगा। देखिए 1 का घन जमा 2 का घन जमा 3 का घन क्रमागत संख्याओं के घनों का योग, ये बनता है क्रमागत संख्याओं के घनों का योग। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है, इस वाले का कॉन्सेप्ट होता है ये वाला। देखो n-1 बटे में 2 का होल स्क्वायर, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है इसका, और बटे में ये वाला यहाँ पर आ जाएगा n। तो देखो इस कॉन्सेप्ट से हम इसको हल करते हैं, यही होता है क्रमागत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करने का तरीका। तो चलिए लिख लेते हैं, इसके स्थान पर हम ये वाला लिखेंगे n-1 बटे में 2 का होल स्क्वायर और बटे में ये वाला n। अब इसको हल करते हैं। देखो n स्क्वायर n-1 का होल स्क्वायर बटे में 2 का वर्ग हो गया 4, और ये n भी यहीं आ जाएगा, ये आ गया n। अब इसको और आगे हल करते हैं, n से मैंने n काटा तो n-1 का होल स्क्वायर बटे में 4। अब देख लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर मिल चुका। तो देखिए फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, n-1 का होल स्क्वायर बटे में 4। n ऑप्शन तो देखेंगे कौन सा हो गया, ये डाउट हो गया शायद, हाँ ये एक मिस्टेक हो रही है, ये एक मिस्टेक हो गई है इसमें, ये वाले कॉन्सेप्ट में यहाँ पर प्लस आता है n+1, ये वाला, ये मिस्टेक हो गई, इसको सही कर लीजिए। देखो हो जाती है कभी कभी, क्योंकि दिन रात कंपटीशन में ही रहते हैं तो हो जाता है, कुछ माइंड थक जाता है तो कुछ भी सोच लेता है। तो यहाँ पर आपका n+1/2 का होल स्क्वायर बटे n, तो यहाँ पर प्लस आएगा, तो प्लस वाली कंडीशन में देखेंगे क्या बनता है। तो देखो फ्रेंड, ये वाली बुक है हमारी, इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम आपको कंप्लीट कराएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको 3 महीने के लास्ट तक आपको ये बुक कंप्लीट करा दी जाए, कोशिश रहेगी। देखो कोशिश करूँगा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको बड़ी बड़ी वीडियो बना कर दें, और इस चैप्टर में से, पहले चैप्टर में से निकलने के बाद हमारी स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा एडवांस चैप्टर है, कुछ बच्चे इसको कम समझते हैं, लेकिन इसके बाद जो चैप्टर चलेंगे हमारे, जैसे एलसीएम एचसीएफ वगैरह या और परसेंटेज वगैरह, यानी क्रम वाइज लेके चलेंगे हम चैप्टरों को, और उनका सॉल्यूशन आपको इतना सुपर और ख़तरनाक तरीके से देंगे, और स्पीड से, बहुत स्पीड से लंबी बड़ी बड़ी वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखते रहना, और इस बुक की तैयारी करने के बाद आपको मैथ में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आ सकती, क्योंकि मैंने इस बुक को देखा है, इसमें हर एक क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड और लेटेस्ट क्वेश्चन रखे हैं जो आजकल एग्जामिनर पूछते हैं, और बहुत ही अच्छा रिवीजन आप इसके माध्यम से करेंगे तो एग्ज़ाम की कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा, इससे बाहर नहीं आएगा, इसी में से सब कुछ आएगा। चाहे देख लेना आप, जब आपका एग्ज़ाम होगा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, बस आप इसको पक्की कर लीजिए, किसी भी तरीके से इसको पक्का कर लीजिए कंप्लीट। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर इसका बनता है n+1 का होल स्क्वायर बटे में 4। तो ये आता है n+1 का होल स्क्वायर बटे में 4, ऑप्शन सी इज़ राइट। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है, और हम आपके लिए ज़बरदस्त और दमदार तैयारी करा के ज़बरदस्त क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देंगे।